मुझे कोई स्टोरी सुनाए। अच्छा, तो आपने स्टोरी सुननी है। जी पापा। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी अक्लमंदी की स्टोरी। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी जंगल में एक बकरी अपने रेवड़ से बिछड़ गई। शाम हो रही थी और रफ्ता रफ्ता रात की स्याही फैल रही थी। पापा फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि रात की स्याही फैल रही थी, इसलिए उसने रात जो है जंगल में गुजारने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाकर उसे पहाड़ में एक गार नजर आई। बकरी को रात गुजारने के लिए ये गार बहुत पसंद आई और वो गार के अंदर चली गई। इत्तेफाक से उसी गार में शेर भी रहता था। शेर को देखकर बकरी बुरी तरह से डर गई। अब वो गार से भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा छा चुका था और इसके अलावा दूसरे जंगली जानवरों का भी डर था। पापा क्या बकरी को फिर शेर खा जाएगा? नहीं, क्योंकि बकरी बहुत अक्लमंद है। अचानक से बकरी के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने गर्दन अकड़ा ली और शेर को घूरने लगी। शेर ने यह सब देखा तो अपनी आंखों पर उसे यकीन ना आया कि आज तक किसी जानवर को गार में आने की हिम्मत न हुई थी। शेर ने गरज कर कहा कि तुम कौन हो और मेरी गार में क्यों आई हो? हानिया, फिर आपको पता है कि आगे से बकरी ने क्या जवाब दिया? पापा मुझे तो नहीं पता। मैं आपको बताती हूँ कि बकरी ने क्या बोला। बकरी अकड़ कर बोली कि मैं बकरियों की मलका हूँ। मैंने कसम खाई है कि 100 चीते, 50 हाथी और 50 जिंदा शेरों को चबा जाऊंगी और अब सिर्फ 10 शेरों की तलाश बाकी है। ये सुनकर शेर गार से भाग गया और भागते भागते उसे जंगल में गीदड़ मिला और गीदड़ ने शेर से पूछा, जंगल के बादशाह, आप इतनी तेजी से कहाँ भाग रहे हैं? शेर ने गीदड़ को सारी बात बताई। गीदड़ शेर की बात सुनकर बहुत हंसा और बोला, अरे बादशाह सलामत, उस बकरी ने जरूर आपसे मजाक किया होगा। भला बकरी ऐसे कैसे कर सकती है? उसने अपनी जान बचाने के लिए ये सब आपको बताया है। आइए वापस गार में चलते हैं। आज तो बैठे बिठाए इतनी बड़ी दावत मिली है हमें। इस तरह शेर और गीदड़ वापस गार में आके जब बकरी ने दोनों को आते देखा तो वो दोबारा से थोड़ा घबरा गई। क्या शेर और गीदड़ बकरी को खा जाएंगे? नहीं, बकरी ने बहुत ही अक्लमंदी और हिम्मत से काम लिया और बकरी जो है बहुत ही हिम्मत करके बोली, ए नामाकूल गुलाम, हमने तुझे 10 शेरों को लाने के लिए कहा था और तुम एक ही लेकर वापस आ गए हो। शेर ने जब ये सुना तो एक ही वार में गीदड़ के 2 टुकड़े कर दिए और वहां से भाग गया। इस तरह बकरी ने अपनी अक्लमंदी से अपनी जान बचा ली। तो ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।